नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नया वीडियो में एक नया चैप्टर का रिवीजन माइंड मैप के साथ। आई होप इसके पहले सारे चैप्टर्स आप देख चुके हैं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का माइंड मैप बनाएंगे और इसके पहले सारे वीडियोस सारे माइंड मैप कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल में विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे क्लास 12 फिजिक्स का माइंड मैप का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पहले जा करके सारे वीडियोस को देखिएगा। ये लास्ट चैप्टर है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 14 क्लास 12 फिजिक्स का आज कंप्लीट कर देंगे हम। इसके पहले सारा वीडियो अपलोड हो चुका, मैं बार बार कह रहा हूं, सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। और ये वीडियो फिर से शुरू में ही बोल दे रहे हैं, रिवीजन पर्पस से बन रहा है। अगर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो मिल जाए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर क्या है? ना ये कंडक्टर है ना ये इंसुलेटर है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच का कोई चीज है, बीच का कोई मटेरियल है। मतलब इसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होता है। यहां कंडक्टिविटी के बारे में बोल दिए तो दिमाग में एक चीज आ गया होगा, क्योंकि आप लोग आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किए हुए हैं, रिवीजन कर रहे हैं अभी। तो आप लोगों का दिमाग में यह आया होगा कि सर कंडक्टर का मतलब होता है जो कंडक्टिविटी जिसका हाई हो। ठीक है, मान लिया आप बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर मतलब उससे थोड़ा कम कंडक्टिविटी। अरे भैया सुनिए, कम कंडक्टिविटी होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देना तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर का बाप बन जाता है। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाने पे आपको पता है कंडक्टर में रेसिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी घटता है। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। इसके पहले सारे वीडियोस देख के आएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये सब बातें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ प्रीवियस वीडियोस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर का सबसे पहला बात जो हम कहेंगे, सेमीकंडक्टर का चैप्टर में कंट्रीब्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका है, जिस साइंटिस्ट के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए, इन 1927 वाल्टर हिटलर एंड फ्रिज लंडन डिस्कवर्ड एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स का डिस्कवरी हुआ 1927 में वाल्टर हिटलर और फ्रिज लंडन के द्वारा ये डिस्कवरी किया गया, एनर्जी बैंड के बारे में बताया गया। अब बात आता है सर एनर्जी बैंड क्या है। आपको पता है एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ। इतना तो हमें पता है सर, एटम्स पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियाई पढ़ चुके हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगर हम किसी क्रिस्टल का बात करें, क्रिस्टल बोले तो सर अगर हम मान लीजिए एक सिंपल सेमीकंडक्टर का ही एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए हम एक सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। आगे पढ़ते पढ़ते क्लियर होता जाएगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। कितना होता है? 14। अच्छा, जर्मेनियम जस्ट इसके नीचे होता है और इसका एटॉमिक नंबर, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। और सर इसके ऊपर कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर? 4 होता है। तो इसका भी कितना होगा? 4 होगा। इसका भी कितना होगा? 4 होगा। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं, आप लोग केमिस्ट्री जानते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब सर बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कितने होते हैं? सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो उसमें 4 होता है। सर कार्बन में भी, तो कार्बन भी क्या सेमीकंडक्टर है? बिल्कुल नहीं। कार्बन इज अ इंसुलेटर, लेकिन एक फॉर्म ऑफ कार्बन है जैसे ग्रेफाइट है, वो कंडक्टर हो जाता है, वो सब अलग बात है। हम इसको लिखे इसलिए ताकि आपको याद रहे कि कार्बन की फैमिली का बारे में बात कर रहे हैं। कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन है और सिलिकॉन के जस्ट नीचे जर्मेनियम होता है। तो इन सभी का हमने डिस्कस किया क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। चलिए ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि एक सिलिकॉन लेकर के आइए तो आप एक तो लेकर नहीं आ पाइएगा। सिलिकॉन किस फॉर्मेट में होगा सर? क्रिस्टल के फॉर्मेट में होगा। आप बोल सकते हैं कि ये है, जैसे कि ये बना हुआ है, ये मान लीजिए सिलिकॉन है
और सिलिकॉन का क्या है, क्रिस्टल है। मतलब ढेर सारे सिलिकॉन होंगे सर, बिल्कुल ढेर सारे सिलिकॉन होंगे। तो ढेर सारे सिलिकॉन किस तरह से कनेक्टेड होंगे, कार्बन जैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बगल में और सिलिकॉन होगा, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बगल में भी सिलिकॉन होगा, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे भी सिलिकॉन है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसका, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, इधर भी बनाएगा सिलिकॉन के साथ, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर भी, चारों तरफ। ये तो एक लेयर बनाए, इसके नीचे भी लेयर हो सकता है, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है कि इसके पास क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, ये सिंगल बॉन्ड बना करके आपस में कनेक्टेड रहते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। चलिए ठीक है सर, ये क्रिस्टल फॉर्मेट का बात है, ठीक है सर, क्रिस्टल फॉर्मेट में बात है, ठीक है। लेकिन ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, बोलने का मतलब है सेमीकंडक्टर का क्वालिटी होता है कि रूम टेम्परेचर में ही, या बोल सकते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर अगर इसको हम दे देंगे ना, तो क्या होता है कि इसके बॉन्ड में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वो गायब होता है, गायब होकर के बाहर निकलता है और इस जगह में एक होल क्रिएट कर देता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस जगह खाली जगह हो जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं फिजिक्स में, होल क्रिएट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। क्या होल में कोई चार्ज होता है सर? बिल्कुल नहीं भाई। जहां में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होता है, वेयर देयर इज, आप बोल सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो होल को हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं एनर्जी बैंड, समझना चाहते हैं कि एनर्जी बैंड होता क्या है। देखिए ये चीज इस सिलिकॉन के साथ हुआ, हो सकता है इस पूरा क्रिस्टल में ढेर सारे करोड़ों सिलिकॉन्स होंगे और उन सभी सिलिकॉन्स के साथ ऐसा हो सकता है, मतलब जो बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जा सकते हैं और उस बॉन्ड में एक होल क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इस सिलिकॉन से जो इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन के पास ये इलेक्ट्रॉन अब किधर जाएगा, उस सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर में है, उस सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर में है। अब ये सिलिकॉन फिर वापस आ सकता है अपने पास, या फिर हो सकता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, बगल वाला से मान लीजिए गायब हुआ है, तो यहां एक होल क्रिएट हो गया होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां चला जाए, हो सकता है ये यहां चला जाए, वापस अपने पास ना आए। बोलने का मतलब है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है अलग अलग जगह में। और ये किस कंडीशन का बात कर रहे हैं, क्रिस्टल का बात कर रहे हैं, किसी एक सिलिकॉन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक क्रिस्टल है, ढेर सारे सिलिकॉन से, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है बॉन्ड से, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी सिलिकॉन के बॉन्ड में जाकर के घुस सकता है। जहां पे पहले से होल होगा वहीं जाके घुसेगा, ऐसा नहीं कि पहले से इलेक्ट्रॉन है और वहीं जाके चला गया। बोलने का मतलब है कि यहां क्या होता है, सिचुएशन क्या है, यहां पे ये एक भसड़ मचा हुआ है इस बीच में। सिंपल सी बात है कि ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन में घुस गया, दूसरे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन हो सकता है तीसरे सिलिकॉन का बॉन्ड में, जो बॉन्ड बनाया हुआ किसी के साथ, उसमें घुस गया। तो यहां पे जो एनर्जी लेवल के बारे में इतना दिन से हम बात कर रहे थे, वो यहां पे क्लियर नहीं हो रहा है। सर जब क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी लेवल के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। बोलने का मतलब आप जो एटम्स के बारे में पढ़ते थे, मान लीजिए कि ये सिलिकॉन एटम है, एक सिलिकॉन एटम, सिंगल सिलिकॉन एटम है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है सर, साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एनर्जी लेवल्स हम इन लोगों को कहते थे। लेकिन अब यहां पे ऐसा सिचुएशन है नहीं। अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है और इसके जस्ट बगल में और भी सिलिकॉन्स है क्रिस्टल में, तो क्या हो सकता है कि इसका अट्रैक्शन दूसरे के न्यूक्लियस की तरफ हो सकता है। ये सिलिकॉन है, यहाँ पे और सिलिकॉन है, हो सकता है यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इस सिलिकॉन के न्यूक्लियस की तरफ हो जाए। मतलब यहां पे क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अन्योन्य क्रिया हो जाता है। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे कि मिसलेनियस एक्टिविटी हो सकता है, किसी और के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन हो सकता है। तो यहां पे एनर्जी लेवल्स गया थिल लेने, तो क्या नया चीज आया, यहां पे नया चीज आया एनर्जी बैंड।
क्या है वो चीज़, इसके बारे में अब आगे बात करेंगे। एनर्जी बैंड क्यों पढ़ते हैं समझ में आ जाना चाहिए। एनर्जी बैंड क्यों पढ़ते हैं हमने बताया, एनर्जी बैंड क्या है अब हम देखेंगे। तो अब समझा जाए कि एनर्जी बैंड क्या है। आई होप ये समझ में आ गया कि एनर्जी बैंड क्यों पढ़ना पड़ता है। तो एनर्जी बैंड अब क्या है समझेंगे। जब सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके कंट्रोल में नहीं रहे, दूसरे किसी सिलिकॉन के कंट्रोल में रहे, तो अपना एनर्जी लेवल क्या होगा उसका, उस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरा सिलिकॉन के पास गया। ये समझना बहुत मुश्किल था, इसीलिए बैंड थ्योरी बोल के एक थ्योरी आया जिसमें बैंड, एनर्जी बैंड के बारे में बताया गया। इसके द्वारा बताया गया कि दो एनर्जी लेवल्स होंगे क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल में कितने एनर्जी लेवल्स होंगे, दो एनर्जी लेवल्स होंगे। या तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में होगा या तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर होगा। ध्यान से, कोई इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्ड में होगा या तो बॉन्ड से बाहर होगा, यही दो कंडीशन है। तो इसके हिसाब से दो बैंड बनाया गया। एक बैंड का नाम दिया गया वैलेंस बैंड, दूसरा का नाम दिया गया कंडक्शन बैंड। क्लियर है। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड समझेंगे, उसके पहले एनर्जी बैंड का डेफिनेशन को समझ लीजिए कि आ रेंज ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड, और रेंज ऑफ एनर्जीज मतलब ढेर सारे एनर्जी के रेंज है, बहुत सारे एनर्जीज है, वो सारे रेंज को एक साथ रखेंगे तो एक पट्टी बनेगा, एक बैंड बनेगा। वही चीज के बारे में बोल रहा है, एक अ रेंज ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद द क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से, क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टलियन सॉलिड, इन अ क्रिस्टलियन सॉलिड। कोई क्रिस्टलियन सॉलिड है, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन ने बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है आपस में सभी सिलिकॉन्स के साथ, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन गायब हुआ हो और ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी होगा, हो सकता है कोई और होल है किसी और सिलिकॉन का, वहां जाके इन किया हो। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में होगा या तो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के बाहर होगा। तो क्या कह रहा है कि ये जब इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से बाहर निकल चुका है तो ये इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है, तो इसे बोलेंगे क्वांटम स्टेट में है। तो बोल रहा है द रेंज ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड, ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होंगे, तो ढेर सारे एनर्जी इलेक्ट्रॉन तो ढेर सारे एनर्जी। तो वही कह रहा था, द रेंज ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद द क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टलियन सॉलिड। किसी क्रिस्टलियन सॉलिड में जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी जगह से निकल करके दूसरे जगह इन जाते हैं तो जो बैंड बनता है उसे क्या बोला जाता है, एनर्जी बैंड। क्लियर है। एनर्जी बैंड मैंने बताया कि दो तरह का है, या तो वैलेंस बैंड होगा या तो कंडक्शन बैंड होगा। तो बैंड को इस तरह से दिखाया गया, ढेर सारा एनर्जी का रेंज है, मतलब ये कि ये जो एनर्जी है, एक एनर्जी का लेवल को, एक एनर्जी का बैंड को, बैंड का मतलब होता है ढेर सारा एनर्जी है इसमें, ऐसा नहीं है कि एक ही एनर्जी, ढेर सारा एनर्जी। और उसके जस्ट ऊपर में एक और बैंड बनाया गया, नीचे वाला जो बैंड था उसका कम एनर्जी था, इसका नाम दिया गया वैलेंस बैंड, और ऊपर में जो एनर्जी था इसका नाम दिया गया कंडक्शन बैंड। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बॉन्ड में रहेगा तो वैलेंस बॉन्ड में रहेगा, वैलेंस बैंड में रहेगा इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर चला जाएगा तो कहां आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा आप क्या कह रहे हैं। वैलेंस बैंड, द एनर्जी बैंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेंगे, फुल्ली फील्ड रहेंगे वैलेंस बैंड में। यहाँ पे सर एक सिलिकॉन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 बार दिए, अरे बेवकूफ कहीं का। वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रिस्टल, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ढेर सारे सिलिकॉन्स है, तो ढेर सारे, एक सिलिकॉन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ढेर सारे का ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा पैक्ड रहता है। कितना डिग्री टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आप बोल सकते हैं। क्लियर है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गायब होगा और यहां पे आएगा, और गायब होगा, जिस जगह से गायब होगा वो जगह पे क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है। जब तक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, फ्री चार्ज के वजह से, चार्ज के वजह से नहीं।
जब तक चार्ज बॉन्ड में प्रेजेंट है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि चार्ज फ्लो होना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकल करके कंडक्शन बैंड में आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया कंडक्शन बैंड। क्लियर है? पढ़ेंगे कंडक्शन बैंड का डेफिनेशन। द बैंड विथ हायर एनर्जी अबव द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर में, माने इसके ज्यादा एनर्जी होता कंडक्शन बैंड का। क्लियर है? तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। अब आ जाते हैं इसके बीच में सर गैप छोड़ा है, इसके बीच में जो गैप होता है उसे क्या बोला जाता है? आप लोग जानते होंगे क्या है ना, फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप। ये दो बैंड है ना, एक वैलेंस बैंड एक कंडक्शन बैंड, इसको बैंड गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। ज्यादातर इसे याद रखिएगा फॉरबिडन गैप से नाम से जाना जाता है। क्या है डेफिनेशन ना, दोनों बैंड के बीच का डिफरेंस है, नहीं इस तरह से मत लिखिएगा। क्या है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी इन अ वैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी इन द नेक्स्ट हायर बैंड। मतलब क्या देखिएगा, हमने बोला ना ये बैंड है, बैंड है का मतलब है तो ढेर सारा एनर्जी लेवल से, ढेर सारा एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड का ढेर सारा एनर्जी लेवल का जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, लिख रहे हैं देखिए, हाईएस्ट एनर्जी इन अ वैलेंस बैंड, किसी वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी, लोएस्ट ये वाला है, हाईएस्ट ये वाला है, बीच में ढेर सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, और क्या लोएस्ट एनर्जी इन द हायर बैंड, इसके ऊपर का जो बैंड है कंडक्शन बैंड, इसका लोअर एनर्जी ये वाला, माने ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो गैप है इसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका सिंबल होता है Eg, सिंबल क्या होता है? Eg, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका मतलब क्या कि सर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से जंप करके यहां जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा? सर फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर होना चाहिए। ये जो गैप है, इस गैप के बराबर अगर एनर्जी मिल जाए इस इलेक्ट्रॉन को तो ये जंप करके सीधा यहां चल जाए। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो बन रहा कि नहीं, इसके पहले एक बार गड़बड़ हो चुका है। यस बन रहा है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया है, क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं, आगे आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अभी तो बैंड जितना चिल्लाए ना, ये सब क्या है? बैंड थ्योरी है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। वहां पे ग्राफ भी आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस, जब एक सिलिकॉन और दूसरे सिलिकॉन के बीच का गैप, मतलब न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है इंक्रीज करता जाता है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मतलब जो एनर्जी लेवल्स है इसका, इसके साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके साइड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये लेवल समझना मुश्किल हो जाता है, तब जाके जन्म होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। इस तरह से थ्योरी आपने पढ़ा होगा, मैं रिवीजन करवा रहा हूं, आप ये सब चीज पढ़े होंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑन द ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के हिसाब से भी मटेरियल तीन तरह के हैं एज पर कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी के हिसाब से तीन तरह के मटेरियल हम पढ़ते थे, एक है क्या आपका कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर, तीसरा है इंसुलेटर। बैंड थ्योरी के हिसाब से भी तीन ही टाइप के होते हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन कुछ और होगा। जैसे व्हाट इज कंडक्टर अगर आपसे सिंपल पूछे तो आप बोलेंगे विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो डेफिनेशन यहां पे नहीं चलेगा। मतलब समझे, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी आप कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर को किस प्रकार जो है क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसके बारे में समझना है। चलिए समझते हैं क्या करके। क्या है कंडक्टर्स? कंडक्टर्स में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है Eg है, लगभग 0 होगा या उससे भी कम होगा। मतलब आपने जो बैंड बनाया, ये बना दिया हमने वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा, 0 मतलब समझ रहे हैं, कोई गैप नहीं, Eg लगभग 0 लिखा हुआ है, या उससे कम। उससे कम कब होगा? उससे कम तो तभी हो सकता है सर, ये मान लीजिए वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड इसके अंदर इन कर जाए, ओवरलैप हो जाए। यहां पे ध्यान दीजिए, ओवरलैप हो चुका है, ये कंडीशन है कंडक्टर का। मतलब सर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां पहले से मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख रहा है डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज वेरी हाई। यहां पे इस जगह में जहां ओवरलैप हुआ है, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, कौन है यहां पे चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बहुत हाई होता है इस जगह ओवरलैपिंग स्पेस में, यहां पे लिखा हुआ इसलिए डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज वेरी हाई फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में हमने लिख दिया। क्लियर हो गया? कंडक्टर का फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 0 या उससे भी कम। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें अगर, तो सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। तो
फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप, और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। मतलब सर 0 से भी कम होगा तो चलेगा? अरे भैया 0 से कम होगा तो कंडक्टर हो जाएगा, मतलब 0 से ज़्यादा का बात कर रहे हैं और 3 से कम का बात कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो आपका सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में आएगा। और जो बेस्ट सेमीकंडक्टर है या फिर आपके सिलेबस में जो है वो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। तो ये डाटा याद जरूर कर लीजिएगा। ये जो जर्मेनियम के लिए गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन के लिए कितना होता है ना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 से तो कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा एनर्जी अगर मिला तो ये जंप करके तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और कंडक्शन करने लगेगा। सेमीकंडक्टर बहुत खतरनाक चीज़ है, कंडक्टर से भी ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है ये सेमीकंडक्टर। आप जो मोबाइल में आप मुझे देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। बिना सेमीकंडक्टर का आज कोई भी टेक्नोलॉजी सोचा ही नहीं जा सकता। रिमोट्स सब कुछ सेमीकंडक्टर पे चल रहा है। चलिए, इंसुलेटर क्या है? यही एनर्जी गैप, अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इतना ज़्यादा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगे। मतलब कितना भी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दें, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जंप करके नहीं जा पाए। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे ना? इंसुलेटर बोलेंगे, सॉरी इंसुलेटर बोलेंगे। इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये 3 कैटेगरी हो गया आपका किसका? अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब आगे चलते हैं। सेमीकंडक्टर का टाइप्स आता है। सेमीकंडक्टर का बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, याद रहेगा, 2 टाइप के होते हैं। एक है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? कुछ नहीं, यही जो जर्मेनियम और सिलिकॉन पढ़ रहे हो ना आप, वही है। तो क्या है ना? प्योर फॉर्म होता है। प्योर फॉर्म का मतलब उसमें कुछ भी इंप्योरिटी मिला हुआ नहीं रहना चाहिए। लिख दिए हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर्स। मतलब सिलिकॉन नहीं लिया या जर्मेनियम लिया, वो है, उसके अंदर में कुछ भी पार्टिकल नहीं गया हुआ है, तो क्या बोलेंगे उसको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है? आगे चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। इसमें चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में लिखा हुआ है Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni। इसका मतलब समझिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। यहां तक समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। 1 सेकेंड, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए समझिएगा, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ढेर सारे सिलिकॉन आपस में कनेक्टेड है, ढेर सारे सिलिकॉन का क्रिस्टल आपस में कनेक्टेड है और प्योर है, तो कुछ भी इंप्योरिटी है नहीं इसमें, सिर्फ सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, चारों तरफ सभी जगह सिलिकॉन ही सिलिकॉन है। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गायब होगा तो वहाँ होल होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। सुनिएगा, आई रिपीट, जितना इलेक्ट्रॉन गायब होगा उतना ही होल बनेगा। बात समझे? तो वही चीज लिख रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्री हुआ बॉन्ड से, इक्वल टू होता नंबर ऑफ होल्स। यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही होल क्रिएट होगा, इसलिए Ne इक्वल टू NH लिखा हुआ है और इक्वल टू करके Ni लिखा हुआ है। I का मतलब इंट्रिंसिक है, प्योर है। इन दोनों को बराबर लिखने का मकसद है कि हमने एक ही नाम दे दिया इसको Ni। Ni क्या है? Ne भी है और NH भी है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने होल्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे जैसे आपको पता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तो करंट आएगा, और वो करंट किसके बराबर होगा और या किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल क्रिएट होगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना होल क्रिएट होगा, इसलिए लिखा हुआ I इक्वल टू Ne प्लस NH। और प्योर सेमीकंडक्टर पहले ही बता दिया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसका एग्जांपल लिखा हुआ है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्लियर है? अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है बाबू? ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटीज मिलाया जाता है। एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, उसमें कोई और चीज डाल दी है मान लीजिए, तो वो क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब ही क्या होता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। यहां लिखा हुआ देखिएगा, इम्प्योर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड क्यों? ध्यान से समझिएगा।
सिलिकॉन का क्रिस्टल है या जर्मेनियम का क्रिस्टल है, जिस प्रोसेस से हम इंप्यूरिटी को मिलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपिंग। अगर हम कोई इंप्यूरिटी किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल में डाल रहे हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। ठीक है, तो इसीलिए इसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलिए या डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलिए कि किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया? इंप्यूरिटी डाल दिया। ये दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप, एक पी टाइप। इसके बारे में आगे समझते हैं। आई होप इधर समझ में आ गया होगा। इधर मिटाते हैं, इधर समझ लेते हैं। अब देखिए, इसमें हमने बोला एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। तो एन टाइप समझते हैं। एन टाइप, एन टाइप का मतलब थोड़ा सा इंडिकेट हो रहा होगा, एन का मतलब नेगेटिव हो रहा है। हाँ सर, एन का मतलब नेगेटिव टाइप। बोलो सर नेगेटिव टाइप इसका मतलब ऐसा इंप्योरिटी मिलाएंगे कि वो सेमीकंडक्टर नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, वो सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है। एन टाइप का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। बात समझे? इलेक्ट्रॉन मेजर चार्ज कैरियर्स है। आगे डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। एन टाइप्स क्या है ना? एन टाइप में हम कंडीशन सुनिएगा, सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, उसको डोप करेंगे। डोप करेंगे मतलब इंप्यूरिटी मिलाएंगे, डोप्ड विथ पेंटावैलेंट एलिमेंट। पेंटावैलेंट एलिमेंट, पेंटावैलेंट माने जिसका वैलेंसी 5 हो सर। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब पेंटावैलेंट है। इसका वैलेंसी कितना होता है? 5 होता है। तो ये सब इसमें डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए सिलिकॉन है, ध्यान से समझिएगा, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है ये। ठीक है, आप क्या किए? कोई एक सिलिकॉन को गायब कर दिए। यहां पे सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है पूरा। कोई एक सिलिकॉन को गायब कर दिए और आप फास्फोरस डाल दिए, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब इसका वैलेंसी कितना? 5। 5 में से 4 तो ये बॉन्ड बना लिया है, ठीक है सर। और 5वां कहाँ गया? 5वां कहीं इधर होगा, बॉन्ड में तो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाने से क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आता है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है। क्लियर है? तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है? नेगेटिव, इसीलिए नाम पड़ा है एन टाइप। क्लियर है? क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है, हो सकता है कहीं थोड़ा सा टेम्परेचर अगर हम कहीं पे दें तो क्या होगा कि ये बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गायब होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यहाँ होल क्रिएट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कोई और होल में जाकर के गिरेगा। तो इस तरह से कंडक्शन इसमें होता है। लेकिन आप बताइएगा इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन है कि होल है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चूंकि नेगेटिव टाइप है और पेंटावैलेंट मिला रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्या लेके आ रहा है? इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है। इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर्स। आप बोलेंगे सर एक फास्फोरस मिलाएंगे? अरे नहीं, हो सकता है 1000 को फास्फोरस मिलाए हैं। तो अगर एक फास्फोरस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया तो 1000 फास्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 1000 को। तो 1000 को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, इस वजह से क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है। इलेक्ट्रॉन के वजह से यहां पे कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण यहां कंडक्टिविटी होता है। होल्स यहां पे क्या होते हैं? कम होते हैं। यहां पे क्या होता है? होल्स कम होते हैं। क्योंकि देखिए यहां पे होल कब क्रिएट होगा? जब बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और निकलता है, बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन पहले से एक इलेक्ट्रॉन है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तब तो और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और होल एक ही आया है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप समझ में आया? नेगेटिव टाइप। इसका नाम क्या है? नेगेटिव टाइप। अब बात करते हैं पी टाइप का। ये हो गया एक टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात करेंगे हम पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में को बनाने के लिए आपको डोपिंग करना होगा, इंप्यूरिटी मिलाना होगा। और किस टाइप का? ना ट्राईवैलेंट मिलाना होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विथ ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स। ट्राईवैलेंट का मतलब जैसे कि बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, तो जैसे पी टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। पी टाइप में जैसे मान लीजिए सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल में हम क्या डालेंगे? एल्युमिनियम डाल देते हैं, ट्राईवैलेंट डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल रेडी। और सिलिकॉन का क्रिस्टल में आप क्या कीजिए ना, ट्राईवैलेंट डाल दीजिए। यहाँ से गायब कर दिए मान लीजिए, और यहाँ पे हमने एल्युमिनियम डाल दिया।
एल्युमिनियम डाल दिया तो एल्युमिनियम अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है सर? ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट का मतलब होता है इसका वैलेंसी 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। आपने चौथा बॉन्ड कैसे बना दिया? ये तो 3 बॉन्ड बना लेगा, चलिए ठीक है, लेकिन एक बॉन्ड तो नहीं बनेगा। हाँ, सिलिकॉन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या है? वैकेंसी है, होल है। मतलब जब एल्युमिनियम को आप किसी सिलिकॉन के क्रिस्टल में डालिएगा, डोपिंग कीजिएगा, तो क्या होगा? एक एक्स्ट्रा होल आएगा। क्या आएगा? एक एक्स्ट्रा होल आएगा। अब क्या होगा? अब मान लीजिए ध्यान से, यहाँ पे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, इस होल में आ गया और यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। ऐसा हो सकता है? बोले सर ऐसे कैसे हो जाएगा? सुनिए, एक काम कीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए। इधर एक प्लस प्लेट लगा दिए, इधर एक माइनस प्लेट लगा दिए, तो क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। तो आप मान के चलिए ऐसा बहुत जगह पे होगा, हम एक जगह कंसीडर करके चल रहे हैं समझाने के लिए कि इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ और यहाँ पे जो होल था, एल्युमिनियम के पास होल था, यहाँ पे जाके चला गया, यहाँ पे घुस गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो क्या चल रहा है सर? होल चल रहा है। अरे भैया, होल नहीं चलता है, चलता इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि होल चल रहा है। किधर चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर चल रहा है। देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। इसके ऊपर भी होगा ऐसा इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे आएगा तो होल ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है कि होल है? एक्स्ट्रा में क्या आया है? एल्युमिनियम को डाले हैं तो होल एक आया है। ऐसे ऐसे 1000 को एल्युमिनियम डालेंगे तो 1000 को होल एक्स्ट्रा आएगा। इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में है वो तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास, एक्स्ट्रा होल है आपके पास। इसीलिए यहां पे लिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। यहां पे जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम होते हैं, जो बॉन्ड में प्रेजेंट है वो होते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया है। इसके बाद एक टॉपिक बचता है आपका डायोड का। आपको बता दें, इस साल एक टॉपिक हट गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था इस चैप्टर का, जेनर डायोड, फोटो डायोड, ये सब चीज हटा दिया गया है सिलेबस से। हाँ, लेकिन आपको ये पढ़ना है, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना है, डिप्लेशन लेयर के बारे में पढ़ना है, डिफ्यूजन करंट के बारे में पढ़ना है, फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होता है, रिवर्स बाइजिंग क्या होता है, ये पढ़ना है। अगर आप लोग को वो वीडियो भी चाहिए, अगर आप लोग को इसका कंप्लीट वीडियो चाहिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर अपलोड करके दूंगा। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ इस टॉपिक को। आई होप आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। एग्जाम से पहले तैयारी करने का ये जो तरीका है बेस्ट तरीका है, इसीलिए अपना भलाई के साथ साथ दूसरों का भी भलाई करें। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नया टॉपिक और नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।